Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो क्या हाल चाल। बढ़िया 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 होना चाहिए, और क्या चाहिए। तो मेरे चिलकोचो आ गए। बिल्कुल भैया आ गए। तो भैया आज मैं ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ, ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ जो मुझे लगता है हलवा और मेरे चिलकोचो को लगता है कलवा। अरे मैं तो नहीं दिख रहा ना, फिल्टर लगा हुआ है। चलो तो भैया चलिए फिर अपना चैप्टर प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा चैप्टर शुरू करते हैं और खत्म भी करते हैं 20 मिनट्स के अंदर ही, है ना। तो भैया ये रहे कुछ हमारे टॉपिक्स, किसके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टॉपिक्स। पहला है सीक्वेंस, दूसरा है सीरीज, तीसरा है प्रोग्रेशन। एक एक करके समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो भैया सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देख। किसी भी चीज का सीक्वेंस मीन्स सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, या फिर सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ऐसे एंड सो ऑन तक ऐसे चलता रहेगा। वैसे ही ध्यान से देख, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, एक सीक्वेंस में है ना। छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये हो गया सीक्वेंस। समझ गए ना भैया, बिल्कुल समझ गए। ध्यान से देख, सीरीज मीन्स क्या। सीरीज मीन्स किसी चीज का एक चेन, है ना। जैसे कोई एक आयरन चेन होता है, ध्यान से देख, आयरन चेन ऐसे ही तो होता है। मान लो ऐसे हमारे पास रिंग्स हैं, रिंग्स हैं भैया, रिंग्स हैं, रिंग्स हैं, ठीक। अब चेन बनता कैसे है, उनके बीच में एक और रिंग आ जाता है भैया, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तो भैया ये हो जाता है हमारा चेन, यानी कि सीरीज हो जाता है ना भैया। वैसे ही इनको अगर मुझे सीरीज बनाना हो तो कैसे बनेगा भैया। ध्यान से देख, हमने किया क्या, इन सभी को आपस में जोड़ दिया तो ये बन गया सीरीज। वैसे ही किसी भी सीक्वेंस को सीरीज बनाना है तो भैया उनको ऐड कर दो बस। कैसे, ऐसे, प्लस 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 प्लस, ऐसे कर दोगे भैया ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ये बन जाएगा सीरीज, है ना। समझ गए ना भैया, बिल्कुल भैया। देख ध्यान से, सीरीज किसे कहते हैं, सीक्वेंस को ऐड कर देने पर, सीक्वेंस को ऐड कर देने पर सीरीज बन जाता है भैया। हमें पूरा ऐड करके बना नहीं देना है, ऐसे थोड़ी करना है कि भैया अगर हम इस चेन को गर्म करके मेल्ट करके इसे एक स्ट्रक्चर में ढाल दें, कुछ भी बना दें, मार्कर बना दें, तो क्या भैया ये चेन होगा, नहीं ना होगा ना। तो सिर्फ हमें लिखना है प्लस साइन के साथ बस, तो क्या हो जाता है, सीरीज हो जाता है भैया। अब ध्यान से देख, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है एक स्पेशल केस, किसका, सीक्वेंस का भैया। तो ध्यान से देख, प्रोग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो इस क्लास में यानी कि क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल भैया। तो ध्यान से देख, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये होता है कि उनमें जो कॉमन डिफरेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं। उनको अगले स्लाइड पर समझते हैं, यहाँ पर गिच पिच हो जाएगा ज्यादा ही। देख भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स ऐसा प्रोग्रेशन जिनमें जिनमें कॉमन डिफरेंसेस सेम हो। भैया ये कॉमन डिफरेंसेस क्या है, कैसे निकलते हैं, ये सब अभी बता रहा हूँ। एकदम रिलैक्स हो जा भाई, दिक्कत लेने वाली तो कोई बात ही नहीं, आपका भाई है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ। सबसे पहले एक कोई सीक्वेंस दिया है हमें, 2, 4, 8, 12, समथिंग समथिंग एंड सो ऑन तक, है ना। तो ध्यान से देख, क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंसेस क्या है उसे हमें पता लगाना है ना भैया, बिल्कुल भैया। कॉमन डिफरेंसेस क्या होता है, ध्यान से देखना। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, है ना भैया, बिल्कुल भैया। अब ध्यान से देख, डी इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, है ना। समझ गए ना भैया, नहीं समझे कुछ भी भैया, ये टर्म क्या होता है यही नहीं समझ में आया। टर्म होता है ये जो आपको डिजिट्स लिखे हुए दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम टर्म कहते हैं। जैसे ये जो 2 आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट टर्म, है ना। और ये 4 दिख रहा है भैया सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे ये फोर्थ टर्म, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन तक। समझ गए ना भैया, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए बिल्कुल भैया। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, इस सीरीज में आपको एक लास्ट वाला तो पता ही होगा, पता है, नहीं पता है। ध्यान से देख,
जिसे भी हम लास्ट मानते हैं उसे हम टी एन कहते हैं। टी एन, एन मीन्स हमें वो नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है ना, इसलिए एन लिखा जाता है, यानी कि टी एन। टी एन मीन्स ऐसा टर्म जो हमें पता नहीं है ना। बिल्कुल भैया समझ गए। अब ध्यान देख, डी होता है T2 माइनस में T1, यानी कि टर्म सेकेंड माइनस में टर्म फर्स्ट। ध्यान से देख, यहाँ पे 4 माइनस का 2, यानी कि हो गया भैया 2, है ना। अब और देख, डायरेक्ट एक ही बार से तो सेम नहीं पता चल सकता ना, लगभग 2 से 3 निकल जाए तो आराम से पता चल जाए भैया कि हाँ ये है एपी। एपी कब होगा? जब कॉमन डिफरेंसेस सेम होंगे। अब ध्यान से देख, अब अगेन डी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, D2 डी फर्स्ट, है ना। और ध्यान से देख, D3 इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देख, क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस आपको सेम दिख रहे हैं? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जैसे 2 4 4, क्या भैया 4 4 ये सेम है, लेकिन 2 एक तो अलग हो गया ना, इसका मतलब खत्म, पूरी कहानी ही खत्म। जब भैया कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है तो एपी का है का? तो एपी होता है कब? जब कॉमन डिफरेंसेस सेम होते हैं। जैसे भैया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तक, है ना। इनमें देख कॉमन डिफरेंसेस कैसे निकलेंगे, T2 माइनस T1, यानी कि अगर हमें यहाँ का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, है ना, 1। अब ध्यान से देख, 3 माइनस का 2 यानी कि भैया फिर 1, फिर यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। ये भैया देख, इसमें कॉमन डिफरेंसेस सेम है ना। तो भैया ये क्या है? ये है भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। समझ गए ना भैया? बिल्कुल समझ गए, कॉमन डिफरेंसेस क्योंकि इसमें सेम है। तो एपी क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंसेस सेम हो। बिल्कुल भैया समझ गए, ठीक है ना। अब ध्यान से देख, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी 2 टाइप्स होते हैं, है ना, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है भैया फाइनाइट, और दूसरा होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, और इनफाइनाइट मीन्स क्या? नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, है ना भैया। समझ गए भैया, ये तो बहुत ही आसान था। तो भैया ध्यान से देख, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो भैया यूज होंगे बहुत ही ज्यादा किसमें, क्वेश्चंस में। ध्यान से देख, पहला फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1d। इसका मतलब क्या भैया? ध्यान से देख, an मीन्स ध्यान से देख, a स्टैंड्स फॉर टर्म। ए किस लिए स्टैंड होता है? टर्म के लिए। और एन किस लिए होता है भैया? एन होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये आपको टर्म जो दिख रहा है ये किस टर्म पर है? नंबर बताओ इसका। एन क्या बताता है? नंबर, उस टर्म का नंबर, वो किस टर्म का है, यानी कि A2 A3 ऐसे पढ़ा होगा ना, वही बताता है। समझ गए ना। और देख, इज इक्वल टू ए क्या है भैया? यहाँ पे ए क्या है? ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, है ना, इसे याद रख लेना हमेशा। ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, प्लस में एन माइनस में 1, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। माइनस का 1, 1 तो अब ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन शब्द है 1, है ना। ध्यान से देख, अब डी भैया, डी होता है कॉमन डिफरेंस, अभी अभी बताया, हाँ भैया बिल्कुल बताया। अब ध्यान से देख, एन यानी कि आपको कोई भी एक ऐसा टर्म निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? ये फॉर्मूला यूज करना होगा, है ना। अब ध्यान से देख, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस में एन माइनस 1d। ध्यान से देख, कुछ लोग होंगे भैया कि कह रहे हैं भैया ये तो ऐसे रटा दे रहे हो बस। ध्यान से देख, ये है रैपिड रिवीजन, इसमें मैं इस फॉर्मूलाज को अच्छे से समझाने का सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, इनका प्रूफ नहीं बता सकता। प्रूफ बताना होता तो मैं क्या करता, एक बढ़िया सा लेक्चर बनाता, और मैं बनाऊंगा भी, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कितनी जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए बस, ठीक है ना। ध्यान से देख, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला यूज होता है टर्म के एडिशन को निकालने के लिए,
एडिशन मतलब भैया क्या, अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भैया नहीं बताना पड़ेगा। जैसे आपको आपके पास दिया गया है 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन तक, तो आपको कहा जाएगा कि आपको निकालना है क्या, क्या सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म कहाँ तक, 3 स्टार्टिंग से आपको थर्ड टर्म तक क्या निकालना है, सम निकालना है। तो भैया कैसे निकलेगा, ध्यान से देख 1 2 3 है ना, तो हमारे पास क्या निकल गया भैया S3 सम ऑफ 3 है ना। तो भैया n तो हमें निकल गया 3, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितने ऐड करने हैं, n इक्वल टू 3, ठीक है ना। और क्या चाहिए, ध्यान से देख a, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, ये भी निकल गया भैया बिल्कुल। और क्या चाहिए d, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल ले, समझ गए ना। Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, n मीन्स तो पता ही है ना, तो कितने टर्म्स का आपको सम चाहिए, क्वेश्चन बोलेगा आपको निकाल देना होगा, बस सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देख ये क्या वर्जन है भैया, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस में l, भैया n तो समझ गए, Sn भी समझ गए है ना, ये मार्कर ही नहीं चल रहा, साथ छोड़ रहा है, इसीलिए कहते हैं ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। भैया Sn मतलब भी समझ गए, n मतलब भी समझ गए, a मतलब भी समझ गए, l क्या है भैया, l, l मीन्स लास्ट टर्म, क्या, l स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, L मीन्स लास्ट टर्म ऑफ AP, ये तो पक्का होगा भैया, AP जरूर होगा, नहीं तो लास्ट टर्म A ये सब मिलेगा ही नहीं आपको, AP के अंदर का ही तो ये सब है ना, ठीक है ना, बिल्कुल भैया। अब ध्यान से देख एक ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करना होगा, ध्यान से देख कैसे भैया, देख अगर आपको मान लीजिए कोई टर्म निकालना है, तो क्या भैया इतना बड़ा आप टर्म निकालोगे, नहीं, आपको क्या करना होगा, डी पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, बस। जैसे कि आपको दिया जाएगा भैया A5 निकालो, यानी कि फिफ्थ टर्म निकाल के बताओ, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस में 4D, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, देख यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 कर दे, 6 है तो 5 कर दे। मैं जानता हूँ भैया इससे भी अच्छे से बता सकता था, लेकिन उतना हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूँ बस। देख भाई अगर मैं कोई टर्म निकालना है A7, तो भैया A प्लस में 6D है ना, बिल्कुल भैया बिल्कुल समझ गए, ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। यहाँ पर देख 2 है ना, 2 है कि नहीं, 2 है भैया, यानी कि A इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब भैया A2 क्या है, A2 इज इक्वल टू 3 है, भैया A2 इज इक्वल टू होगा क्या, A2 इज इक्वल टू A प्लस में 1D, 1 लिखो या ना लिखो तो भैया D। अब ध्यान से देख डिफरेंस क्या होता है 1, तो देख A2 यानी कि A इज इक्वल टू 2 प्लस में 1D, 1 को हटाओ D को लिखो, D है भैया 1 यानी कि 3, तो भैया आया तो यही ना, समझ गए ना, ऐसे ही बना है, समझ गए, बिल्कुल भैया समझ गए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसा, अगर आपको मान लीजिए फिफ्थ टर्म दिया है 6 निकालना है, तो क्या आप भैया ये फॉर्मूला लगाओगे, नहीं ना लगाओगे ना, ध्यान से देख यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट ही लगा देना है, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 6 मतलब A6 मतलब A प्लस में 5D है ना, या तो वो लगा दो, या फिर 5 प्लस में D कर दो, है ना, समझ गए ना। देख भाई यहाँ पे 4 था, नेक्स्ट टर्म 5 है, क्यों, प्लस में 1 यानी कि डिफरेंस ऐड हुआ 1 है ना, अब इसमें 5 कॉमन डिफरेंस फिर ऐड होगा, तो 1 प्लस 5 6 हो गया है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो समझ गए हम लोग। अब क्या हुआ, अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पेपर में मिले या ना मिले बहुत ही काम का है, इंटरेस्टिंग है, अब ध्यान से देखना बस। तो भैया ये जो फॉर्मूला है ना, इसे समझने के लिए कुछ करना नहीं है। देख भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई टर्म निकालना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 10th टर्म निकालना है, यानी कि n इज इक्वल टू 10 है ना, 10th टर्म आपको निकालना है, तो आप देख यहाँ पर n की जगह 10 लिख दे, सभी जगह लिख दे, s n की जगह 10 माइनस का 1 यानी कि n माइनस 1 ना, 10 माइनस 1 यानी कि 9,
तो भैया देख, हमें 10th टर्म निकालने के लिए सम ऑफ 10 टर्म चाहिए और माइनस का सम ऑफ 9 टर्म चाहिए। सम मीन्स पता है ना? हाँ भैया, माइनस यानी कि जितने भी आपको 10 टर्म का सम मिला है उसमें से माइनस कर दो सम ऑफ 9 टर्म्स को, तो आपको जो भी मिलेगा वो भैया 10th टर्म होगा। समझ गए ना? बिल्कुल भैया समझ गए। तो भैया ये जो फॉर्मूलाज थे ना हमने अच्छे से कवर कर लिया है ना। अब बात आती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो भैया देख, क्वेश्चंस इसमें से उठते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं भैया वो इसमें से उठते हैं 1 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, है ना। और कभी कभी तो 2 मार्क्स के भी आ जाते हैं। लिख ले भैया 2 मार्क्स के। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 4 मार्क्स के लिए एनसीईआरटी सॉल्व करना है ना। एनसीईआरटी सॉल्व करना है। 2 मार्क्स के लिए भी एनसीईआरटी सॉल्व करना है। क्या करना है? एनसीईआरटी सॉल्व करना है। और 1 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है? टेली चैनल ज्वाइन करना है। तो ये टेली चैनल क्या है? ये टेली चैनल क्या है? ये है भैया क्या? ये है भैया टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा भैया, पढ़ लेना। और ध्यान से देख, हर एक चीज के लिए एक एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करना कभी मत भूलिएगा। तो भैया चलिए फिर अब चलते हैं घर, खाना वाना खाते हैं। छोला भटूरा बना है हमारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ क्या बना है? पनीर? आ जाए क्या? छोड़ो हटाओ, किसी दिन आएंगे फिर। तो चलिए भैया फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और अच्छे नंबर लेकर आइएगा। अब हलवा तो खा लिया, पानी की जरूरत है, पानी जाओ पी लो। बाय बाय।